हेलो। जी मैं वैशाली बोल रही हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ। आप कहाँ? लेफ्ट साइड के टेबल पर बैठा हूँ, स्काई ब्लू शर्ट। तुम्हारी इस गाड़ी को खरीदने की तो क्या, इसमें टेस्ट ड्राइव के लिए बैठने तक की औकात नहीं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का अगर शौक है तो पहले उतनी हैसियत पैदा करो। आप? आप वैशाली हैं? जी हाँ। बैठिए। मैं जानता हूँ मुझसे मिलके आपको खुशी नहीं हुई होगी, पर फिर भी अब इतनी दूर से आ ही गई हैं तो थोड़ी देर बैठिए। आप कुछ लेंगी? जो भी चाहिए ऑर्डर कर दीजिए। देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी गलती की। हाँ, गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं आपके साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। पर मैं करूँ भी तो क्या, मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। मैं कोई भी फीलिंग अपने मन में दबा कर नहीं रख सकता। जो लगता है बस बोल देता हूँ। मेरे कुछ सवाल है। पहला सवाल, शादी की बात शुरू होने से पहले इस तरह अकेले बुलाने की वजह? और दूसरा सवाल, आप इतने अमीर होने के बावजूद एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहते हैं? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। इस मामले में मेरी चाहत कोई मायने नहीं रखती। मेरे माँ बाप मेरी शादी एक सीधे साधे घर की सीधी सादी लड़की से करना चाहते हैं। दरअसल मेरी कुंडली में दोष है। दोष? किसी पंडित ने कहा है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी कभी सुखी नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। ऊपर से मेरा ये नेचर, ये मोटापा, इन सारी बातों की वजह से हमारी बिरादरी की कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। और मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं वैसा हूं। रहा सवाल कुंडली का, तो मैं उसमें भी बिलीव नहीं करता हूं। हाँ, पर मेरा मानना है कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है उसे सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि शादी के बाद उसे ये ना लगे कि मैंने उसके साथ चीट किया। एक मिनट। तुम्हारा टिप। 1 रुपया कोई फालतू चीज नहीं होती है। एक रुपया 100 बार जमा करो तब 100 का नोट बनता है। 1 रुपया कमाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है। क्या सोच रही? ओ, पानी पूरी वाले के साथ 1 रुपए के लिए झगड़ा करने वाला ये आदमी इतनी अच्छी टिप कैसे दे सकता है, यही सोच रही ना? मेरा ये मानना है कि आदमी का जो हक हो वो उसे मिलना चाहिए। बात 1 रुपए की या 100 रुपए की नहीं है, बात उसूलों की है।
मुझे चलना चाहिए। आपसे मिलकर और आपको जानकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आप बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप मेरे लिए सही जीवन साथी हो। ये बात आप अभी कैसे कह सकती हैं? अभी तो मैं आपका जीवन साथी बना ही नहीं हूं। क्या पता, आपके पति की भूमिका में आने के बाद आप मुझ में वो सब कुछ पाएं जो आपने अपने पति के बारे में सोचा है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि आप वैसे हैं जैसा मैं चाहती हूँ। ठीक है, ये कहने वाली आप कोई पहली लड़की नहीं है। इससे पहले भी सभी ने मुझे मना किया। हाँ, पर आपकी ईमानदारी और ना कहने की हिम्मत मुझे पसंद आई। गुड। बाकी सबने भी मना किया था, पर पीठ पीछे। आपने आमने सामने मना कर दिया, अच्छा लगा। अच्छा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं चलता हूँ। विनो, फुलवाल्याला ऑर्डर दिली ना? हाँ, ये फूल वाले को तो मैंने कल ही फोन कर दिया था। अच्छा, फोटोग्राफर की जरूरत पड़ेगी ना हमें? हाँ 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 हाँ, चलो तो मैं रमेश को बुला देता हूँ। ठीक है। हाँ, पिछली बार अच्छे के। मैं फोन करता हूँ। आई तुझे पता है, अभी मैंने नाइट स्कूल वालों से बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि 2 महीने बाद एग्जाम है और आप उस एग्जाम में बैठ सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी एडमिशन कैंसिल नहीं कराई इसलिए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इसका मतलब तुम्हारा पूरा 1 साल बचेगा और ये इसी साल मैट्रिक हो जाएगी। बिल्कुल। सच कहती हूँ अर्चु, बरसों पहले तुम्हारे लिए मैंने ये सपना देखा था और वो इतने सालों के बाद पूरा होने जा रहा है। अरे वैशु, तू आ गई? वैशु, कैसा था वो लड़का? तू मिला ही उससे? हाँ, क्या कहा उसने? आई, उस लड़के की कुंडली में दोष है और इसीलिए उसकी कास्ट की एक भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती। और यही वजह है कि देखा, तभी मैं सोच रही थी कि इतने रईस घर का लड़का मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहता है। वैशु बेटे, लेकिन ये कुंडली दोष वगैरह की बातें तुम्हें बताई किसने? बाबा खुद उस लड़के ने मुझे बताया। उसका कहना है कि शादी के पहले सारी बातें क्लियर हो जाए तो अच्छा है। भगवान भला करे उस लड़के का। कम से कम उसने सच्चाई बताने की हिम्मत तो दिखाई, वरना ऐसे मामलों में तो लड़कियों के चीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा। वैशाली, तू ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बता, वो लड़का कैसा था? क्या पता, आपके पति की भूमिका में आने के बाद आप मुझ में वो सब कुछ पाएं जो आपने अपने पति के बारे में सोचा है। ठीक था, कुछ खास नहीं। ZTV, आज लिखेंगे कल।